सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उल्लास चरम पर है, क्योंकि वो तारीख तय हो चुकी है जिसका इंतजार विश्व भर के सनातन संस्कृति प्रेमियों को था। और वो तारीख है 5 अगस्त। 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। मंदिर की नींव रखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने वाले हैं। जय जय श्री राम। धरती पर राम का सबसे बड़ा धाम नगरी अयोध्या की सरयू की धारा, मंदिरों के घंटे घड़ियाल, कण कण में सीताराम का स्मरण। और जन जन में एक उल्लास। अयोध्या की उमंग का ठिकाना नहीं है। राम भक्तों में अनूठा उल्लास है। सबसे सुंदर मंदिर रामलला का बनना चाहिए। भव्य मंदिर का निर्माण होगा और हम लोग पूरे भव्य रूप से दर्शन कर सकें। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की अपार सीमा हो गई। भगवान राम का वनवास टूटा, 500 वर्ष पुराना रामलला का मंदिर बनेगा। राम भक्तों में अनूठा उल्लास है। मंदिरों की रौनक कुछ बड़ी बड़ी सी दिखती है। आखिर सदियों बाद एक हसरत जो पूरी होने वाली है। आरती की थाल और घंटे घड़ियालों से गूंजते सरयू के तटों को इंतजार है। राम की पैड़ी को इंतजार है। दशरथ महल को इंतजार है। हनुमानगढ़ी को इंतजार है। आखिर राम की नगरी में सदियों बाद रामलला का सबसे भव्य मंदिर जो बनने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम। रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे। जिस मंदिर के लिए हिंदुस्तान ने 500 साल का लंबा इंतजार किया, जिस मंदिर के लिए 150 साल से ज्यादा की अदालती लड़ाई लड़ी गई, जिस मंदिर के लिए आडवाणी ने देश भर में रथ यात्राएं की, जिस मंदिर के लिए राम भक्तों की आंखें तरसती रहीं, वो मंदिर अब बनने वाला है। अगस्त यानी शिव भक्ति का सावन खत्म होते ही वो दिन आएगा जब अयोध्या की नगरी में एक नई तारीख लिखी जाएगी। देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों की आंखें उन पलों को देखने के लिए तरस रही होंगी जब रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं। अयोध्या में भगवान राम के विशाल मंदिर की आधारशिला पूजन की बेहद भव्य तैयारी की जा रही है। 3 दिन तक चलने वाले वैदिक पूजन कार्यक्रम के लिए सिंधु सागर से जल, काशी से विद्वान, 100 तीर्थ की मिट्टी, 5 बेशकीमती रत्न और इस तरह की कई और भव्य तैयारियां की जा रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कितना भव्य रहने वाला है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला के मंदिर का नींव पूजन। पाँच अगस्त को वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंजता रहेगा अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र।
हवन कुंड से उठती ज्वाला साक्षी होगी अयोध्या की धरती पर श्री राम के मंदिर निर्माण की। सिंधु की धारा से सागर की लहरें तक इस तीर्थ क्षेत्र पर हो रहे अनुष्ठान में शामिल होंगी। हिंदुस्तान के 100 तीर्थों की धरा से उठाई गई मिट्टी शामिल होगी उस पूजन में, जिसकी नींव पर होगा श्री राम के वैभवशाली भव्य मंदिर का निर्माण। श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के लिए अनुष्ठान 3 दिन तक चलने वाला है। 3 अगस्त से शुरू हुए अनुष्ठान में सबसे पहले वैदिक मंत्रों से पूजन होगा। फिर 4 अगस्त को रामाचार्य पूजन होगा और 5 अगस्त को नींव पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम ठीक उसी जगह पर किया जाना है जहां गर्भगृह होगा। महंत नृत्य गोपाल दास के मुताबिक पूजन से पहले 40 किलो की चांदी की ईंटें गर्भगृह में रखी जाएंगी। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 ईंटों की विशेष पूजा की जाएगी। वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच नींव में ईंटों को स्थापित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांबे का एक कलश स्थापित करेंगे। इस ताम्र कलश में गंगा जल, सिंधु जल, सागर का जल और तीर्थों का जल भरा जाएगा। 100 तीर्थों की मिट्टी और सप्त मृत्तिका रखी जाएगी। कलश में हीरा, पन्ना, मलिक, सोना और चांदी डाली जाएगी। नींव में इन ईंटों को स्थापित करने के पहले नवग्रह वेदिका और सभी देवी देवताओं के आह्वान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तरंगी पताका पूजन, नवग्रह शांति के लिए भी पूजन करेंगे। मंत्री जी अयोध्या 5 अगस्त को आ रहे हैं और वह भगवान रामलला का जो भव्य मंदिर बनना है उसका भूमि पूजन, शिला पूजन करेंगे। उसी उद्देश्य से आ रहे हैं। 5 अगस्त को वो आएंगे और शुभ दिन प्रतिदिन होता है। कुछ समय ऐसे हैं जो भी काम करना चाहे वो शुभ दिन होता है और वो होता है 11:45 से और 12:12 तक एक ऐसा मुहूर्त है कि जो सभी प्रकार के शुभ काम किए जा सकते हैं। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के मुहूर्त के चुनाव के पीछे ट्रस्ट के पंडितों और संतों ने पंचांग के 5 अंगों तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का गहन अध्ययन किया है। इनका मानना है कि 5 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि का श्रेष्ठ योग है। अभिजीत मुहूर्त में पूजन श्रेष्ठ होगा। ये मुहूर्त करीब 48 मिनट तक चलेगा। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे शुभ घड़ी 32 सेकंड की होगी, जो दोपहर 12:13 से 12:15 के बीच होगी। वैसे 5 अगस्त को चंद्रमा के शतभिक्षा नक्षत्र में होने से कुछ विद्वानों ने आशंका जताई थी, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त को हर तरह के दोष का विनाशक माना जा रहा है। 5 अगस्त के दिन न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो डेट अच्छी आ रही है। 5, 8 और 2 ये नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे और नंबर 4 भी प्रेजेंट रहेगा। तो ओवरऑल अगर 3rd की कंपैरिजन में देखा जाए तो 5th एक अच्छी डेट है। आउट ऑफ गिवन 2 ऑप्शंस 3rd ऑफ अगस्त एंड 5th ऑफ अगस्त ये मुहूर्त ठीक है। मंदिर ट्रस्ट के कार्यक्रमों के मुताबिक 5 अगस्त के नींव पूजन से पहले 4 अगस्त को ही रामाचार्य पूजन का कार्यक्रम है। इस पूजन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम योगी ने ही मार्च के महीने में रामलला विराजमान के विग्रह को मेकशिफ्ट मंदिर में शिफ्ट कराया था। एक बार फिर सीएम योगी इस पूजन में शिरकत करेंगे। तो रामलला हर किसी को बुला रहे हैं। दरअसल में दशकों तक संघर्ष चला अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर और अब
जो पूजन की शुरुआत है वो यहाँ पर होने जा रही है और कोशिश यही है कि पूरी दुनिया में एक संदेश जा सके प्रतीक के जरिए कि कितना भव्य ये राम मंदिर होने जा रहा है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने न्योता भेजा है और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे। लगभग 250 मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है अयोध्या के शिलान्यास के लिए। और क्या कुछ खास है वो हम आपको बता दें। देखिए 40 किलो की चांदी की ईंट से आधारशिला बनाई जाएगी। ताम्र कलश में हीरे जवाहरात की नींव भी रखी जाएगी। 100 तीर्थ की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। पवित्र नदियों और सागर का जल भी निर्माण कार्य के लिए शामिल किया जाएगा। नींव पूजन में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नींव पूजन करने जा रहे हैं, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। काशी से बाकायदा 5 विशेष पंडित बुलाए गए हैं जो विधि विधान से पूजन के साथ नींव पूजन करेंगे। 3 अगस्त को वैदिक पूजा का पाठ होगा और 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक जो ये कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। 4 अगस्त को रामाचार्य पूजा और 5 अगस्त को नींव पूजन कार्यक्रम, यानी 3 दिन तक लगातार वैदिक विधि विधान के साथ जो पूजन का कार्य है वो चलेगा। और उसके साथ अभिजीत मुहूर्त में जो आधारशिला है वो रखी जाएगी दोपहर 12:13 से दोपहर 12:15 के बीच। और देखिए ये हम आपको वो प्रस्तावित मॉडल दिखा रहे हैं जो अयोध्या में बनने जा रहा है। ये जो आप ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दरअसल में वो एक मॉडल है जिस पर काम लगातार किया जा रहा है। इसी तरीके का अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण है वो यहाँ पर हो सकता है। हालांकि कुछ जानकारी सामने आती रही, ये कहा जाता रहा कि अब 2 मंजिला नहीं बल्कि 3 मंजिला मंदिर होगा। लेकिन इन सब के बीच इस प्रस्तावित मॉडल में क्या कुछ खास है और इस तस्वीर को देखकर जो एनिमेशन के जरिए तैयार की गई है, आप इस प्रस्तावित मंदिर की जो भव्यता है उसको समझ सकते हैं। इस बात का एहसास हो सकता है कि कितनी भव्यता यहाँ पर नजर आती है। क्या कुछ खास है इस मंदिर में वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले 3 गुम्बद थी, अब यहाँ पर 5 गुम्बद का निर्माण किया जा रहा है। ये बदला गया है पिछले मॉडल के मुकाबले। इस नए मॉडल में जो अंतर है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले जो कुल एरिया है वो 47,000 वर्ग फीट का था, अब ये तकरीबन 5,000 वर्ग फीट और ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये 52,000 वर्ग फीट हो चुका है। नए मंदिर का प्लान हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ है, ऊंचाई देखिए, ऊंचाई में भी अंतर तकरीबन 20 फीट का है। पहले ऊंचाई 141 फीट की थी जो अब बढ़कर 161 फीट हो चुकी है। लगातार हर क्षेत्र में जो बदलाव है वो यहाँ पर किया गया है। लंबाई में लगभग 50 फीट का इजाफा है, यानी जो भव्यता है वो कहीं ज्यादा इस प्रस्तावित मॉडल की नजर आती है, इस मंदिर की नजर आती है। पहले लंबाई 310 फीट थी, अब वो बढ़कर 360 फीट होने जा रही है निर्माण कार्य की शुरुआत के साथ ही। इसके साथ क्या कुछ और बदला है देखिए जरा। चौड़ाई 160 फीट पहले चौड़ाई थी, लेकिन अब चौड़ाई कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तकरीबन 235 फीट के आसपास यहां पर चौड़ाई अब रहने जा रही है। लगभग 75 फीट के आसपास का जो इजाफा है वो मंदिर की चौड़ाई में यहां पर हुआ है। तो ये बड़े बदलाव हैं जो किए गए हैं इस प्रस्तावित मॉडल में। मकसद यही है कि एक भव्य मंदिर बने, राम मंदिर, भव्यता के साथ उसके निर्माण कार्य की शुरुआत हो और पूरी दुनिया में वो संदेश जाए जिसकी शुरुआत, जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही थी। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर को और बड़ा और भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। 30 साल पहले तैयार डिजाइन में आज के हिसाब से कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पुराने मंदिर के मुकाबले नया राम मंदिर करीब दुगना ज्यादा विशाल होगा। राम मंदिर के डिजाइन को तैयार करने वाले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा से खास बात की हमारे संवाददाता पूरव पटेल ने। सालों से देश जिसके इंतजार में था, यानी कि राम मंदिर, 5 अगस्त को अब उसका भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस मंदिर को बनाने का जिम्मा जिन्होंने लिया है चंद्रकांत सोमपुरा, उनके बेटे हमारे साथ है आशीष सोमपुरा। पिछले 30 सालों से उस डिज़ाइन को ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़े बदलाव हुए हैं नए राम मंदिर की डिज़ाइन में। उनसे बात करते हैं। आशीष भाई हमारे साथ मौजूद है। आशीष भाई ये बताइए कि क्या क्या नए बदलाव किए हैं नई डिज़ाइन में? नए बदलाव मतलब ओरिजिनल जो डिज़ाइन है उसको चेंज नहीं किया गया है। ओरिजिनल डिज़ाइन का ढांचा वही रहेगा, लेकिन जो डिज़ाइन आज से 30 साल पहले फाइनलाइज हुई थी और आज के दिन में पॉपुलेशन बढ़ा है, पॉपुलैरिटी बढ़ी है मंदिर की, तो जो फुटफॉल रहेगा, जो यात्रियों का आना, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो मंतव्यों के बाद काफ़ी टेम्पल्स के जो फुटफॉल हैं अभी, जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पे यात्री आते हैं, उनको स्टडी करने के बाद हमें लगा कि एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर और उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्लोर से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्लोर एरिया ग्राउंड का जो बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने 3 गुंबज और उसमें ऐड किए हैं और जो फ्लोर एरिया है वो बढ़ा दिया है।
बेसिकली। तो यात्री जो आएंगे उनके लिए सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके लिए ये थोड़े से मतलब मूल रूप में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ दो साइड में और एक आगे मंडप बढ़ाया गया है बस। ऊंचाई कितनी रहेगी मंदिर की? ऊंचाई 161 फीट हो जाएगी अभी, पहले जो 141 थी उसकी जगह 161 हाइट हो जाएगी। आपने ये भी बताया कि कारपेट एरिया भी बहुत बड़ा है क्योंकि मंदिर का क्षेत्रफल भी ऊंचाई के हिसाब से बड़ा होना चाहिए। मैं सिर्फ मंदिर की बात कर रहा हूँ, जैसे वो जगह तो जैसे फिक्स ही है, जो 67 एकड़ का जो लैंड है वो वही रहेगा, लेकिन जो मंदिर का पुराना क्षेत्रफल था उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अच्छा, जो ये बताइए कि 5 अगस्त को जब इसका भूमि पूजन होगा उसके बाद कब तक उम्मीद करते हैं आपके कितने साल में तैयार हो जाएगा ये भव्य मंदिर? कम से कम हमारे हिसाब से तो 3 से 3.5 साल लगेंगे, उससे कम तो लगने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि काफ़ी काम हद तक बढ़ गया है। अभी पुराना था उसमें भी था, लेकिन अभी और बड़ा हुआ तो थोड़ा काम और बड़ा है, तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, आशीष सोमपुरा का साफ कहना है कि 30 सालों की मेहनत के बाद आज उनका जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। राम मंदिर की जो नई डिज़ाइन है वो करीब देश के ज़्यादा विजिटर वाले टेम्पल को रिसर्च किया, उसके बाद में उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ाई गई है और थोड़ा क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। कुल मिलाकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त पर प्रधानमंत्री मोदी मंदिर शिलान्यास के खास पत्थरों को रखेंगे। शिलान्यास के दिन शुभ मुहूर्त और विशेष पत्थरों के बारे में हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने मंदिर के मुख्य पुजारी से खास बात की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का हर राम भक्त को बेसब्री से इंतजार था और ये इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज हैं मेरे साथ। आचार्य जी, शुभ घड़ी आने वाली है और चूंकि इससे पहले जब भी आपसे बातचीत होती रहती थी तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो आप ही को था, क्योंकि रामलला के को इतने दिनों से आप देख रहे हैं। अब चूंकि कई विशेषताएं उसमें नए मंदिर में होगी, ऊंचाई ज़्यादा होगी, मंदिर में गुंबद ज़्यादा होंगे और कहा जा रहा है कि जो भूमि पूजन और जो शिलान्यास का कार्यक्रम होगा वो भी विशेष तरीके से होगा। 5 अगस्त को होना। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि 5 अगस्त का जो दिन है उसको क्यों चुना गया है आधारशिला के लिए? महत्व जैसे शिला पूजन है, यह है भूमि पूजन है, तो इसका एक मुहूर्त होता है और चूँकि मुहूर्त जो होती है वह 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद तक 11:16 से और 12:11 के बीच में एक अभिजीत नक्षत्र होता है और इसी अभिजीत नक्षत्र में भगवान श्री राम का अवतार हुआ और अभिजीत नक्षत्र में वो अवतार होने के कारण से 12 इसी समय में उनके भगवती मंदिर के जो निर्माण हो वह उसी नक्षत्र में हो और वो नक्षत्र प्रतिवर्ष आता है, प्रतिदिन आता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने और उनके कार्यालय ने जो चुना तो ये बहुत उत्तम, बहुत श्रेष्ठ है और उसी समय में यह भूमि पूजन शिला पूजन होगी। 5 जो यह नियम है कि किसी भी भवन को या मंदिर को रखने के लिए शिला जो 5 शिलाएँ होती हैं और 5 शिलाएँ को मंत्रित करके रखा जाता है। अच्छा, यानी कि जो आधारशिला रखी जाएगी प्रधानमंत्री के हाथों 5 शिलाएँ होंगी वहाँ, तो कहा जा रहा है कि वो भी विशेष जो ईंटें होंगी वो विशेष होंगी या चांदी की? तो प्रयास ये है कि 5 शिलाएँ जो हों चांदी की हों। चूँकि आप मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य जी, कुछ बताया गया है कि कितने बजे शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, आधारशिला कब रखी जाएगी? यह 11:17 से और 12:11 के बीच में रखी जाएगी। जी हाँ, बाकी सब पूजा पहले शुरू हो जाएगा, लेकिन जब शिला रखी जाएगी तो इसी बीच में रखी जाएगी। इसी बीच में अभिजीत नक्षत्र है। हाँ, और अभिजीत नक्षत्र जो होता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम होता है और इसी अभिजीत नक्षत्र में हमारे भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि अभिजीत नक्षत्र में मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। एक खास बात इन्होंने ये भी बताई कि जो आधारशिला रखी जाएगी, जो शिलाएं वहां पर रखी जाएंगी, 5 शिलाएं होंगी और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों आधारशिला रखी जानी है और जो शिलाएं होंगी वो चांदी की होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।